नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भधारण और फैमिली प्लानिंग से जुड़ी जरूरी जानकारियों की। आज का विषय है पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर एचआईवी और एड्स का प्रभाव। क्या एचआईवी होने पर संतान सुख संभव है? क्या ये संक्रमण गर्भधारण या स्पर्म क्वालिटी को प्रभावित करता है? और क्या एचआईवी पॉजिटिव कपल सुरक्षित रूप से माता पिता बन सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही जरूरी और हेल्थ रिलेटेड जानकारी। पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर एचआईवी और एड्स का प्रभाव। गर्भधारण की योजना बना रहे दंपतियों के लिए एचआईवी और एड्स के प्रजनन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानना जरूरी है। कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि क्या गर्भधारण संभव है, क्या बच्चा सुरक्षित रहेगा, या क्या किसी विशेष उपचार की आवश्यकता है। बेहतर निर्णय लेने के लिए इस विषय के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। इसमें हम सब कुछ सरल शब्दों में समझाएंगे। हम इसमें ये भी बताएंगे कि एचआईवी और एड्स प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, कौन से उपचार उपलब्ध हैं, और भी बहुत कुछ। एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है? एचआईवी और एड्स एक ही चीज नहीं है। एचआईवी एक वायरस है जो शरीर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बनाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली हमें बीमार होने से बचाती है। अगर एचआईवी का इलाज न किया जाए तो ये समय के साथ और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एड्स एचआईवी का अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। ये तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली अन्य बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाती है। लेकिन एचआईवी से संक्रमित हर व्यक्ति को एड्स नहीं होता, खासकर अगर उसका समय पर इलाज हो जाए। सरल शब्दों में, एचआईवी वो वायरस है जो इस समस्या का कारण बनता है। एड्स तब होता है जब एचआईवी का लंबे समय तक इलाज नहीं किया जाता। एचआईवी और एड्स पुरुष प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं? पुरुषों में प्रजनन क्षमता पर एचआईवी और एड्स का प्रभाव शुक्राणुओं की गुणवत्ता और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह वायरस और इसके उपचार शुक्राणुओं की संख्या और गति को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हार्मोनल परिवर्तन और संक्रमण भी संतानोत्पत्ति की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि उचित देखभाल से इसका इलाज किया जा सकता है और पुरुष अभी भी पिता बनने के सुरक्षित तरीके चुन सकते हैं। प्रमुख बिंदु: एचआईवी और एड्स शुक्राणुओं की संख्या और गति को कम कर सकते हैं। एचआईवी की दवाएं शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। हार्मोन परिवर्तन प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। एचआईवी से संबंधित संक्रमण प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यौन इच्छा को कम कर सकती हैं। उचित उपचार से पुरुषों को सुरक्षित रूप से स्वस्थ बच्चे पैदा करने में मदद मिल सकती है। एचआईवी और एड्स महिला प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं? महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर एचआईवी और एड्स के प्रभाव से मासिक धर्म चक्र और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य में बदलाव आ सकते हैं। इस वायरस और इसके उपचारों से अनियमित मासिक धर्म और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। एचआईवी से संबंधित कुछ संक्रमण प्रजनन अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि उचित चिकित्सा देखभाल से कई महिलाएं अभी भी गर्भवती हो सकती हैं। प्रमुख बिंदु: एचआईवी और एड्स अनियमित मासिक धर्म का कारण बन सकते हैं। एचआईवी के उपचार से हार्मोन के स्तर पर असर पड़ सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा समग्र प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं यौन इच्छा को कम कर सकती हैं। उचित देखभाल महिलाओं को स्वस्थ गर्भधारण करने में मदद करती है। क्या एचआईवी पॉजिटिव दंपति बच्चे पैदा कर सकते हैं? हाँ, एचआईवी पॉजिटिव दंपति सही देखभाल और उपचार से बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसे कई अच्छे उपचार हैं जो शिशु या साथी को एचआईवी संक्रमण होने की संभावना को कम कर सकते हैं। अगर दोनों साथी एचआईवी से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर उन्हें जल्दी और सुरक्षित रूप से गर्भधारण करने के तरीके बताते हैं। अगर केवल एक साथी को एचआईवी है, तो स्पर्म वॉशिंग या आईवीएफ जैसे विशेष उपाय दूसरे साथी और शिशु की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। कई एचआईवी पॉजिटिव दंपतियों के स्वस्थ और एचआईवी मुक्त बच्चे होते हैं। हालांकि सुरक्षित और स्वस्थ विकल्पों के लिए किसी प्रजनन विशेषज्ञ से बात करना हमेशा बेहतर होता है। गर्भावस्था के दौरान एचआईवी संचरण का जोखिम, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था पर एचआईवी और एड्स के प्रभाव को समझना जरूरी है। एचआईवी से संक्रमित मां द्वारा गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान अपने शिशु को वायरस पहुंचाने की संभावना रहती है। हालांकि सही उपचार और मार्गदर्शन से इस जोखिम को कम किया जा सकता है। अगर मां गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से एचआईवी की दवाएं, जिन्हें एआरटी कहा जाता है, लेती है, तो शिशु को वायरस पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर कुछ मामलों में सी सेक्शन का सुझाव भी दे सकते हैं और अगर फॉर्मूला जैसे सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हो, तो स्तनपान न कराने की सलाह दे सकते हैं।
HIV पॉजिटिव माताओं से पैदा होने वाले ज्यादातर शिशुओं को उचित इलाज और नियमित जांच से HIV नहीं होता। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए प्रजनन उपचार HIV और एड्स का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज संभव है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति प्रजनन उपचारों की मदद से बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये उपचार साथी या बच्चे को HIV संक्रमण होने के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। कुछ सामान्य उपचार विकल्पों में निम्नलिखित शामिल हैं। शुक्राणु धुलाई HIV पॉजिटिव पुरुषों के लिए IUI या IVF के लिए उपयोग करने से पहले शुक्राणु को वायरस से अलग करने के लिए साफ किया जाता है। IUI अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान स्वस्थ शुक्राणु को सीधे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है ताकि उसे गर्भवती होने में मदद मिल सके। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अंडे और शुक्राणु को प्रयोगशाला में मिलाया जाता है और फिर भ्रूण को गर्भाशय में रखा जाता है। दाता शुक्राणु या अंडे इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब एक साथी की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो या HIV संचरण का उच्च जोखिम हो। ART दवाएं इनका उपयोग वायरस को नियंत्रण में रखने तथा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। क्या HIV पॉजिटिव दंपतियों के लिए IVF सुरक्षित है? उचित उपचार के लिए प्रजनन क्षमता पर HIV और एड्स के प्रभाव को समझना जरूरी है। उचित चिकित्सीय मार्गदर्शन के साथ HIV पॉजिटिव दंपतियों के लिए IVF सुरक्षित हो सकता है। इन उन्नत उपचारों से शिशु या साथी को HIV संक्रमण का जोखिम बहुत कम हो जाता है। IVF दंपति को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से गर्भधारण करने में मदद करता है। प्रमुख बिंदु विशेषज्ञ देखभाल से IVF संभव और सुरक्षित है। HIV को नियंत्रण में रखने के लिए दवाएं ART लेनी चाहिए। शुक्राणु धुलाई का प्रयोग तब किया जाता है जब पुरुष साथी HIV से संक्रमित हो। IVF से सीधे संपर्क से बचा जा सकता है जिससे वायरस के स्थानांतरण का जोखिम कम हो जाता है। HIV पॉजिटिव माता पिता से IVF के माध्यम से पैदा हुए बच्चे HIV मुक्त हो सकते हैं। गर्भावस्था की योजना बनाने से पहले जानने योग्य बातें गर्भधारण करने की कोशिश करने से पहले अपने शरीर और स्वास्थ्य को तैयार करना अच्छा होता है। इससे आपको एक सहज गर्भावस्था और स्वस्थ शिशु प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रजनन क्षमता पर HIV और एड्स के प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए यहाँ कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं। पूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर से मिलें। फल और सब्जियां जैसे स्वस्थ आहार खाएं। बच्चे के विकास के लिए प्रतिदिन फोलिक एसिड लें। धूम्रपान और शराब से बचें। स्वस्थ वजन बनाए रखें। थायराइड या मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन करें। तनाव कम करें और सकारात्मक रहें। अपने मासिक धर्म पर नजर रखें और जानें कि आपके लिए कौन से दिन सबसे अच्छे हैं। समापन शब्द HIV और एड्स का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव उन जोड़ों के लिए एक मुश्किल स्थिति हो सकती है जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं। हालांकि सही देखभाल के साथ एक सुरक्षित और स्वस्थ गर्भावस्था की योजना बनाना संभव है। इस ब्लॉग में हमने HIV और एड्स के बीच अंतर, पुरुष और महिला प्रजनन क्षमता पर इनका प्रभाव, गर्भावस्था के दौरान होने वाले जोखिम और उपलब्ध उपचार विकल्पों के बारे में बताया है। अपने भविष्य के लिए बेहतर विकल्प चुनने के लिए इन तथ्यों को समझना जरूरी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न HIV रोगियों को किन चीजों से बचना चाहिए? HIV रोगियों को असुरक्षित यौन संबंध, सुइयों का साझा उपयोग, धूम्रपान, अत्यधिक शराब और ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं। संक्रमणों से दूर रहना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना बहुत जरूरी है। HIV की शुरुआत कैसे हुई? HIV की शुरुआत अफ्रीका के कुछ बंदरों और वानरों में पाए जाने वाले एक वायरस से हुई। कई साल पहले यह इंसानों में पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। HIV रोगियों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन C, विटामिन D और B कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन HIV रोगियों के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और शरीर को मजबूत रखने में मदद करते हैं। HIV के 7 चेतावनी संकेत क्या हैं? इन 7 चेतावनी संकेतों में बुखार, थकान, गले में खराश, ग्रंथियों में सूजन, चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द और रात में पसीना आना शामिल हैं। ये लक्षण संक्रमण के तुरंत बाद या बीमारी बढ़ने पर दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि HIV और एड्स न केवल हमारे शरीर पर असर डालते हैं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन सही इलाज, परामर्श और मेडिकल सपोर्ट के साथ HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी सुरक्षित तरीके से माता पिता बन सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।